हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ आजकल, क्योंकि आजकल मेरी पढ़ाई हो चुकी है बंद। बंद इसलिए हो चुकी है क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है, उसको संभालने में मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का। सो गाइज़, आज है माता कुष्मांडा का दिन, जहाँ पे शाम को मम्मी कर रही हैं पूजा, और लगभग चौथा और पांचवा नवरात्रा मर्ज कर दिया गया है। सो अब इसको न चौथा बोलेंगे न पांचवा, हम माता के नाम से बोल देते हैं। उसके बाद कल नेक्स्ट डे भी मैं इसी व्लॉग में आपसे मिलूँगी, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो शाम की पूजा से शुरू हो रहा है। मम्मी कर रही थी पूजा, मैं आ जाती हूँ किचन में, आलू बॉईल कर लेती हूँ, ठंडे करके छील के उनको देसी घी में कर लेती हूँ फ्राई। एक तरफ मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ रख दी है मैंने बनने के लिए चाय, क्योंकि मम्मी चाय के साथ खाएंगी आज। मम्मी क्या, मैं भी चाय के साथ ही खाऊंगी। वैसे मेरा व्रत रहने का मना किया था मम्मी ने, लेकिन मैं मम्मी के साथ साथ हूँ व्रत। एक तरफ मैंने दूध रख दिया है, दूसरी तरफ मेरी चाय चढ़ी है, तीसरी तरफ मेरे आलू बन चुके हैं। और जितनी ज़िंदगी इतनी आसान सी हो गई है, सो कि मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं उतना हम कम काम करना चाहते हैं। सो 4 चूल्हे की गैस पे फटाफट हो जाता है मेरे चारों काम एक साथ। उधर मैं कर लेती हूँ अपने सारे बर्तन साफ़, क्योंकि मम्मी को पूजा करने में लगता है टाइम। मम्मी लगभग आधा से 1 घंटा पूजा करने में लगा देती हैं आराम से। तो जब तक मेरा किचन का काम हो लेता है लगभग सारा सा ही, तो उधर मेरी सारी चीज़ें बन के तैयार हैं। मम्मी का वेट कर रही थी तो सोचा जब तक बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन दोपहर के भी रखे हुए थे इसमें सिंक में। दोपहर में हम आराम करने चले गए थे खाना वगैरह खा के, तो बर्तन धोने की हिम्मत पड़ी नहीं थी, तो शाम को ही धोने आ जाती हूँ मैं। सो गाइज़, मेरे बर्तन वगैरह यहाँ पे सब धुल चुके हैं और मम्मी के लिए मैं खाना लेके जाऊँगी और फिर वहीं बैठ के खाना भी खा लूँगी। मम्मी के साथ खाना वगैरह खा के मैं वापस आती हूँ किचन में। वापस मेरा जो काम है वो है नाइट रूटीन, जो कि हर लड़की का, हर गृहिणी का होता है। सुबह के लिए क्या बनेगा, सुबह को क्या खाएंगे, तो उसके लिए मैंने सुबह के लिए जमा दिया है दही, और उसको अच्छे से मैंने घोल दिया है ताकि वो फटे ना, क्योंकि अगर दूध हल्का सा गर्म होता है और दही में डाल दे तो दूध फट जाता है, तो दही भी फटा फटा सा ही बनता है। तो इसलिए हल्का सा अगर उसको आप हिला दोगे तो उसकी जो भाप वगैरह वो निकल जाती है, तो अच्छे से जम जाता है। 1 गिलास में अपने लिए दूध निकाल लिया है मैंने, क्योंकि मुझे दूध पीना कंपलसरी है, मेरी बेटी फीड करती है। सो मैं अपनी बेटी को फीड कराती हूँ इसलिए। उधर मैं अपनी गैस को भी साफ़ करके जाऊंगी अभी, क्योंकि सुबह के टाइम में जब आऊँ और गैस गंदी मिले तो मुझे अच्छा नहीं मिलता। रात को मैं गैस वगैरह सारी साफ़ करके, स्लैब वगैरह को बहुत अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि रात को माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सब आपके घर में आती हैं घूमने के लिए, तो अगर किचन अच्छी नहीं होती तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो किचन को तो हमेशा साफ़ करके ही सोना चाहिए। मम्मी को भी मैंने जाके दूध दे दिया है, अपना भी काम ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैं लगा दूँगी सारे घर के लॉक वगैरह, फिर हम जाएंगे सो। अब मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह के 7:30 बजे, क्योंकि मम्मी को जाना है आज मीटिंग में, और मम्मी के लिए मैंने खाने के लिए बना दिया है पहले ही। मम्मी को खाना खिला दिया है यहाँ, और उठते ही सबसे पहले किचन में गई थी, तो उस चीज़ को मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आराम से होते हैं। तो मम्मी को जाना था, और मम्मी के साथ ही मम्मी की सखी सहेलियाँ ये भी जा रही हैं, क्योंकि आज होगी इनकी गोद भराई। आंगनवाड़ी जो होती हैं वो गोद भराई करती हैं अपने सर्वे में जो भी गर्भधात्री होती हैं उनकी। सो यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ जाती हूँ मंदिर में, अपनी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी फास्ट है तो पूजा तो मैं भी करूँगी। तो मैंने पूजा कर ली है, मम्मी को विदा करके नहाने धोने में मुझे लगभग आधा घंटा लग गया था, बाकी काम भी मैं करूँगी बाद में। तो मेरा काम सबसे पहले रहता है कि मेरी बेटी उठे उससे पहले पहले मैं अपनी पूजा और नहाना धोना कर लूँ, ताकि जब मैं उसको अगर चुप कराने भी बैठ जाऊँ तो कम से कम मेरा टाइम इतना रहे कि हाँ कुछ काम जो है वो ज़रूरी वो हो गए हैं। उतने में मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई थी, उससे मिलके वापस आती हूँ, फिर मैं करने लग जाती हूँ अपने एक सूट की कटिंग, क्योंकि मुझे सूट सिलने हैं कम से कम 5 अपने, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी बेटी के चक्कर में। आज तो मम्मी भी चली गई हैं, तो उसको संभालने वाला कोई था नहीं, सो बीच बीच में मैं ही उसको सुला देती हूँ। जब वो सो जाती थी तो मैं अपने सूट वगैरह की कटिंग कर ली है। अगर वो थोड़ा लंबा सोएगी 1-2 घंटे तो मैं इसको सिल भी लूँगी, क्योंकि सूट सिलने में बहुत लंबा टाइम लगता नहीं है वैसे, अगर आपको आते हैं सिलने तो। लेकिन फिर भी अगर आप बीच में डिस्टरबेंस से सिलेंगे इसको बार बार उठ के, तो आप मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में सूट सिल लेंगे। लेकिन अभी फिर बज रहे थे लगभग 2:30 के आसपास, जब मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सोई थी,
और वैसे मम्मी ने बोला था कि 2:30-3 बजे मम्मी आ जाएंगी, तो मैंने सोचा मम्मी आने वाली होंगी, मैं इसे कट करके रख लेती हूँ, मम्मी आ जाएंगी तब मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आगे वाला जो फ्रंट है उसको मैंने कट कर लिया है निशान लगा के, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क था हैवी। सो मैंने सोचा कि अगर मैं एक साथ कट करूँगी तो दोनों पल्ले हो जाएंगे आगे पीछे, क्योंकि कई बार जो कपड़ा होता है अगर वो थोड़ा सा सिल्की हो तो वो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इसको एक फ्रंट को कट करके दूसरे के ऊपर रख के उसके बाद आराम से कट कर सकते हैं। सो मैंने वैसे ही किया है, पहला वाला फ्रंट मेरा कट चुका है और दूसरा मैंने कपड़े को सेट करके उसके ऊपर रख दिया और आसानी से इसको मैंने कर लिया है कट। तो मेरा जो सूट है, सूट की हो जाती है मेरी यहाँ कटिंग। अभी इसमें मैंने बैक का जो नेक है वो नहीं काटा है। मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको लॉन्ग कुर्ती फॉर्म में बनाऊँ। तो जो लॉन्ग कुर्ती होती है उनके गले थोड़े छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैंने इसलिए अभी इसका गला कट नहीं किया है, पीछे वाला आगे की लेंथ वगैरह नाप के वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं कट। आज मैंने टेलर स्टाइल में सूट कट कराया, उसके डाइनिंग टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा के उस पर, वरना मैं ज़मीन पर बैठ के ही काटती हूँ। सो मैंने सोचा कि क्योंकि आसानी ये रहती है कि खड़े खड़े अगर बेटी अगर रोएगी या कुछ भी तो बीच बीच में चली जाती हूँ, जैसे कि अभी उसकी आवाज़ आ गई तो मैं चली गई पीछे। सो जब वो चुप हो जाएगी तब मैं दोबारा आके इस काम को आगे बढ़ाऊँगी। वापस आके देखती हूँ तो मेरी जो बाजू है वो मुझे कट करनी है, बाजू को कट कर लेती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ मैं अपनी सलवार को कट करने के लिए। सो जो मेरा सलवार का फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन बीच में ही मेरी बेटी रोने लग जाती है तो मैंने उसको भी साइड में रख दिया था और सूट को फोल्ड करके रख दिया है यहीं पे। मैंने कहा जब ये चुप हो जाएगी तब मैं करूँगी आगे का काम। सो लगभग इसको लग जाता है 2 से ढाई घंटे मेरे साथ साथ, तो मैं शाम के 3-4 बजे ही इस काम को कर पाती हूँ फिर। तो जो सूट है और सूट सलवार का जो फैब्रिक है उसको मैंने यहीं पर रख दिया था। मैंने कहा पहले मेरी बेटी हो जाए चुप तब करूँगी आगे का काम। सो गाइज़, किस किस को सिलाई आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस किस को खुद के हाथ से सूट सिल के पहनना पसंद है वो भी बताइएगा। क्योंकि जब से मैंने खुद से हाथ से सिल के पहनना शुरू किया था तब से मुझे किसी के हाथ के समझ में आते नहीं हैं। तो मुझे कंजूसी नहीं है, ये है मेरी कि मेरा फैब्रिक ख़राब हो जाता है मुझे लगता है फिर बुरा। अगर मेरा कपड़ा ख़राब हो जाता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। सो फिर वापस आ जाती हूँ अपना ऐसे ही हिलते डुलते घूमते घामते बेटी को सुला के। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी और कटिंग कर ली जाए। तो उसका नेक जो है मैंने बहुत छोटा बनाया है पीछे का, क्योंकि जब आप थोड़े से मोटे होते हैं तो बड़े गले आपके कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपको छोटे गले पहनने चाहिए। सो मैंने उसी हिसाब से बनाया है उसका गला, कि आगे का भी छोटा ही है और पीछे का भी छोटा ही बनाया है, क्योंकि कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही अच्छी लगती है या वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये है मेरी सलवार का फैब्रिक। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसका बनाऊंगी प्लाज़ो, लेकिन फिर मैंने सोचा इसका फैब्रिक देखने के बाद कि भाई फैब्रिक ज़्यादा है और अर्ज भी बहुत अच्छा है उसका, तो मैंने कहा क्यों कपड़े को ख़राब किया, इससे अच्छा बना लेती हूँ उसकी धोती सलवार। सो पहले मैंने फैब्रिक को अच्छे से कर लिया है प्रेस, आप देख सकते हो उसकी सारी सलवटें हो गई ख़त्म। अब ये कट करने में होगी इसको आसानी, क्योंकि धोती सलवार बनाने के लिए जो कट करना होता था उसको हम कोने से कोना मिलाते हैं, यानी डायगनली। सो अगर उसमें बीच में कहीं सलबट वगैरह कोई आ जाएगी तो वो हो जाएगा ख़राब पूरी तरीके से। यहाँ पे मैं नाप तोल के देख ही रही थी, तो सो मैंने सोचा कि प्लाजो करते हैं कैंसिल, प्लाजो कॉटन में से बनाएंगे, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक कम आते हैं थोड़े से। और जो ये धोती सलवार वगैरह होती हैं अगर आप इस फैब्रिक से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती हैं, क्योंकि इनका जो वो होता है झोल होता है कपड़े का वो नीचे की तरफ होता है। चाहे आप इससे सलवार बनाएं, चाहे धोती सलवार बनाएं, चाहे अफगानी बनाएं, जो भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है ये वाला कपड़ा। पहले मैं फैंसी स्टाइल में इस पर ऊपर ही रख के कट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा भाई ये कट जाएगा, यहीं रख के काट लेती हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ऐसे कट जाएगा, क्योंकि इसका कॉर्नर इतना लंबा था वो नीचे जा रहा था, और कपड़े को ऐसे काटना यानी कि वो कहीं ना कहीं से ख़राब हो जाएगा पक्का। सो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार फिर से इसको कर लेते हैं प्रेस, और ये सलबटें वगैरह हैं उसको कर लेते हैं ख़त्म। तो सारी चीज़ें करके दोबारा से मैंने उसको कर लिया है सेट, लेकिन ये फाइनली मेरा सेट हो नहीं पाया इस टेबल पे। मैं उठ जाती हूँ, नीचे जाके बैठ जाती हूँ। मैंने कहा भैया देसी अंदाज में काटेंगे जैसे हम पहले काटते थे। सो ज़मीन पे बैठ के ही मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, और आप देख सकते हैं इसका अर्ज कितना अच्छा था। नाप तोल के इसकी मोहरी को कट कर लिया है पहले मैंने, और उसके बाद में कट कर लिया है इसकी लेंथ को, नाप लिया था मैंने पहले ही कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए। आसन को काट लिया है, और साइड से ये जो है ये बनेंगी प्लेट्स, इसकी ये लुक बहुत अच्छा देगी। और सबसे आसान बात क्या है कि इस सलवार को काटने में कोई भी ऐसा 30 मार खान वाला काम नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा देर लगेगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 बार कैंची चलाओ और 4 बार मशीन घुमाओ, सलवार बन के तैयार। इसमें बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं इस सलवार को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ बनाना। और इसका लुक भी वास्तव में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं सूट सलवार ही ज़्यादा पहनती हूँ, बाकी फैंसी चीज़ें मेरी ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा। सूट सलवार मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं सूट सलवार ज़्यादा पहनती हूँ। पीछे जो फैब्रिक रखे हुए हैं उनको भी कट के मुझे सिलना ही है।
हालांकि मम्मी ने बोला था कि सिलवा लो किसी से, लेकिन मेरा पहले एक नया फैब्रिक ख़राब हो गया था और मुझे बहुत दुख हुआ था। बाद में मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं खुद ही सिल लूँगी अपने, चाहे मुझे 4 दिन में एक सिलना पड़े। यहाँ पे मेरी सलवार हो चुकी है कट और सूट मैंने कट करके रख लिया था। तो पहले सिलती हूँ मैं सलवार को। सलवार को सिलते सिलते मुझे लगे थे मुश्किल से 20 मिनट, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लेट डालने का ही खेल है। प्लेट डलने के बाद सलवार लगभग कंप्लीट सी हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें ऊपर नेफा मोड़ो और बीच में प्लेट डालो। और ये देखो प्लेट डालने के बाद ये कुछ ऐसी ऐसी सी दिख रही थी, लग रही है ना धोती जैसी कुछ कुछ। सो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ आगे, तब तक के लिए बाय।